हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 और आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 3 तक जो है मैं 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आज हम लोग करेंगे इसके आगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई डोंट नो आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस पीडीएफ से अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं फॉर लेटर स्टडीज। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है 101। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है किस चीज का? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, भारत निर्माण का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, या फिर गरीबी निवारण कार्यक्रमों का? तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है वो हिस्सा था किस चीज का? भारत निर्माण का। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है ये। भारत सरकार ने वर्ष 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ARWSP प्रारंभ किया था। हालांकि 1 अप्रैल 2009 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP नाम दिया गया, यानी पहले नाम ये था, बाद में नाम ये दे दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक है। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अमृत। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। दूसरा, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा नहीं है? तो मुझे जहां तक पता है कि ये जो अमृत कार्यक्रम था, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन, रिजुवनेशन ही है, मेरे को बोलना आता है, ये मैं सोचा नहीं बोला था, रिजुवनेशन। ठीक है, जानबूझ के कर रहा था वो उसमें केवल सेकंड वाला पॉइंट ही ठीक है क्योंकि 400 नहीं 500 शहरों को एक्चुअली रखा गया था इसके अंदर। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट होगा। 2016 का क्वेश्चन है। अमृत, जिसकी स्पेलिंग में आई नहीं यू है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को नई दिल्ली में किया गया। यह मिशन 60% से अधिक शहरी आबादी को कवर करते हुए ऐसे 500 शहरों कस्बों जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है के शहरी परिवारों की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक शहरी परिवार को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे जलापूर्ति, सीवेज, परिवहन, क्रीड़ा स्थल आदि उपलब्ध कराकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इस मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? जल आपूर्ति, सीवरेज सुविधा, सेफ्टेज प्रबंधन, ठीक है, सेफ्टिक प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल नाले, पैदल मार्ग, गैर मोटरकृत एवं सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं और पार्किंग स्थल। विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन कार्यक्रमों का निर्माण एवं उन्नयन। यानी बेसिकली शहर के अंदर जो भी बेसिक नीड्स होती हैं उन सबको इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, अब करेक्ट नाम लिखा ना, अमृत। क्वेश्चन नंबर 103। अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन, ये उसी का हिंदी में नाम है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन मिशन में मुख्य रूप से जोर दिया गया किस पे? जलापूर्ति को, शिवरेज पर, सार्वजनिक यातायात सुविधाओं पर, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों पर, या फिर जल पलवन को रोकने हेतु बाढ़ निर्माण पर। तो मेरे को जहां तक पता है कि हमने ऊपर ही पढ़ा है इन पांचों पे ही जोर दिया गया, तो इसका तो ऑल ऑफ दीज होगा, तो ऑल ऑफ दीज तो यहाँ दे नहीं रखा है, पर ए में दे रखा है 1 2 3 4 5, तो हाँ यही वाला करेक्ट होगा। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन था ये।
अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया। पहली तो जलापूर्ति, दूसरा सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, तीसरा बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, ठीक है। देन पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत एवं सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, और लास्ट में विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थल एवं पार्कों एवं मनोरंजन केंद्रों के निर्माण एवं उन्नयन द्वारा शहरों की भव्यता बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारा का इसके अंदर रखा गया। देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 पे। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन अमृत का संबंध किसके पुनः चमकने से है? शहरी अवस्थापना से, शहरी स्वच्छता से, शहरी स्वास्थ्य से, या फिर शहरी शिक्षा से चमकाने से? किसके पुनः चमकाने? तो यह है शहरी अवस्थापना से। तो शहरी अवस्थापना के लिए ये रखा गया है कि इसमें शहर के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उनको और ज्यादा किया जाए, जैसे कि पानी की सुविधा अच्छी दी जाए, सीवेज की सुविधा अच्छी दी जाए, पार्क वगैरह दिए जाए, तो ये सारा आता है। एक ही चीज का देख लो कितने अलग अलग नाम है, वहां नवीकरण था, या पुनरुद्धार है, नाम ही अलग अलग है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किस राज्य ने 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना शुरू की है? 2007 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे किया गया। तो उस टाइम पे तमिलनाडु वो राज्य था जिसने कहा था 1 रुपए में हम 1 किलोग्राम चावल बेचेंगे। तो तमिलनाडु ने उपरोक्त राज्य में सबसे पहले, यानी इन चारों राज्यों में सबसे पहले इसी ने 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना की शुरुआत की थी। वर्तमान में इस योजना को तमिलनाडु के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आदि राज्यों में भी लागू किया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 106, स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की दर क्या है? यानी सेस, सेस की क्या दर है? CESS होता है ना, हाँ। 0.20, 0.25, 0.05 या 0.50। तो ये लगा गया आधा %, दैट इज 0.5%। ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसको इन्होंने बोला था, सेस के तौर पे लाया था। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के वित्तपोषण हेतु 6 नवंबर 2015 को स्वच्छ भारत उपकर लगाया गया। ठीक है, यानी क्लीन इंडिया सेस के तौर पे आप कह सकते हो। स्वच्छ भारत उपकर की दर 0.50% रखी गई। वस्तु एवं सेवा कर के प्रभावी होने से वर्तमान में यह समाप्त हो गया है। पहले ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था, अब इसको भी जीएसटी के अंदर ही ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 107, संगम योजना का उद्देश्य है। संगम योजना क्या है? शुद्ध पानी के पीने की शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा, या फिर विकलांगों की सहायता। तो ये संगम योजना है, वैसे नाम से तो ये लग रहा था कि पीने वीने के पानी का या नदियों का होगा, बट नहीं, संगम जो है वो बेसिकली विकलांगों की सहायता से रिलेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये 2006-2008 दोनों में आया हुआ है। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के समूहों में संगठित किया जाता है, यानी उनको इकट्ठा किया जाता है। संगम नाम से संगठित ऐसे प्रत्येक समूह को अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु 15,000 रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान था। देन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दैट संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? इलाहाबाद का विकास, स्त्रियों का विकास, विकलांगों का विकास, या फिर गंगा नदी को स्वच्छ करना। देख लो हर जगह जहां भी संगम दे रखा है एक नदी के बारे में जरूर बोल रहे हैं, बट संगम का क्या था? विकलांगों का विकास। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संकल्प परियोजना जुड़ी है समापन से। किस चीज के समापन से? निरक्षरता, पोलियो, बेरोजगारी, या फिर HIV एड्स, इनमें से किससे जुड़ी हुई है? तो ये बेसिकली HIV क्या कह रहा हूँ, HIV एड्स से है। और आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी बोला जाता है। तो अच्छा, ये आज ही ये क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, एकदम से ध्यान आ गया मेरे को। ठीक है, संकल्प परियोजना HIV एड्स के समापन से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड एक एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित यह एक परियोजना है। देन क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। कौन सी योजना में? जवाहर रोजगार योजना। मैंने आपको वैसे भी कई बार बोला हुआ है कि जितनी भी योजनाएं लाई गई है वो तो आपको मतलब मुजबानी याद होनी चाहिए। इतनी सारी योजना माना बहुत सारी है, पर करनी पड़ेंगे ना, क्या कर सकते हैं। वैसे 2003 की बात है ये, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो
जारी की गई थी, ये जारी की गई थी हमारी कहते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। अतः जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना विधि 1985 से 1990 में प्रारंभ की गई थी। अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 111, जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? इस बार ये नहीं पूछा क्या सही नहीं है, इस बार ये पूछा है क्या सही है। यह इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल में आरंभ की गई। ये तो हमने अभी पढ़ लिया कि ये राजीव गांधी के टाइम में थी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 10 लाख लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना था। नहीं, ये नहीं था। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य समूह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नगर निवासी थे। नहीं। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित था। बिल्कुल सही। IAS 1995 का क्वेश्चन उस टाइम पे, क्योंकि ये रोजगार योजना नई थी, अपने विकास कर ही रही थी, इसीलिए उस टाइम पे पूछा गया था। उसके बाद दोबारा पूछा तो नहीं गया ये क्वेश्चन, बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन है। जरा पढ़ लेते हैं। पहले से संचालित 2 योजनाओं यथा कौन कौन सी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP एंड ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, RLEGP के समामेलन से अप्रैल 1989 में अस्तित्व में आई जवाहर रोजगार योजना के तहत जनित कुल रोजगार 30% महिलाओं के लिए आरक्षित था। और इसको भी 1999 में क्या कर दिया गया? दूसरी योजना में चेंज कर दिया, जिसका नाम क्या था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। हाँ, ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसमें कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, 1999 में। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 112, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवक को रोजगार उपलब्ध करवाना, ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, या उपरोक्त सभी। तो बेसिकली माना ये बात सही है कि इसमें 30% औरतों के लिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे इसके नहीं थे, ये सारे ही पॉइंट इसके ही थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाना, ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक। एक तो ये आर्थिक का आर्थिक जो किया हुआ है ना पूरी बुक में, मेरे को ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है। आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ठीक है, तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक। देन आते क्वेश्चन नंबर 113, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है। अच्छा, यानी मेन फोकस किस चीज पर है? ओके। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, या फिर ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। तो ये सब नहीं है। 1992 का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बताया कि ये 1989 में ये योजना चालू हुई है, इसीलिए उसी टाइम पे सबसे ज्यादा पूछी गई थी ये। तो इसका जो मेन है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, ये मेन इसका पॉइंट है। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 114, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने ज्यादा से अधिक हो। तो अगर गांव के समतल प्रदेश में, यानी कि जो फ्लैट एरिया है हमारे देश का, वहां पर अगर कोई ग्राम सड़क योजना की बात करें, तो अगर गांव में 500 लोगों से आपके पास ज्यादा है, तो दैट मीन्स वो क्या आ जाएगा? ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी वाले गांव, पहाड़ी, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र, नॉर्मल जगह 500, लेकिन अगर पहाड़ी इलाका है तो 250, जनजातीय इलाका है तो 250, और अगर मरुस्थलीय इलाका है तो भी 250 से के अधिक आबादी वाले लोगों को 12 सड़क द्वारा मुख्य सड़क से जोड़ना। इस योजना के मूल्यतः 2 लक्ष्य थे। पहला, योजना के पहले चरण में वर्ष 2003 से तक 1000 से अधिक आबादी वाले गांव को अच्छी 12 सड़क से जोड़ना, और दूसरे चरण में 2007 तक अच्छी 12 सड़क से योजना, जहां पर 500 से कम हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये 250 मान लिया गया। देन हो गया नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 115, ग्रामीण ग्राम सड़क योजना का या के मुख्य उद्देश्य क्या थे? गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना, दोनों ए या बी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो गांव को मुख्य सड़क से तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन बारामासी भी है ना, तो बारामासी जो चलेगी वो तो पक्की भी होगी। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, ग्रामीण सॉरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ग्राम के सड़क संपर्क में वृद्धि एवं निर्धनों में सार्वजनिक निर्धनों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। खाद्यान्न नहीं, ओके। अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग, बिजली ग्राम नहीं। पुलिस को अपराधों में वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटना स्थल तक तेजी से पहुंचना, ये तो बिल्कुल ही नहीं, ये तो मतलब ही नहीं बनता। पुलिस अगर तेजी से पहुंचे मतलब, ये तो मतलब ही नहीं बनता। ये हमारी रोहित शेट्टी की फिल्म कॉप यूनिवर्स में होता है ये, ठीक है। और बाकी जो फिल्में विल्में बनती है रियलिटी में, इस चीज के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने कभी उद्देश्य भी लिया होगा। उन गांव में जो सड़क से भली बातें संबंध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास कर दे, तो हाँ ना, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ गुड ऑप्शन, ये तो करेक्ट है। ये तो मतलब मस्त फनी सा दे दिया इन्होंने। चलो, क्वेश्चन नंबर 117, बजट 2001 से 2002 में पीएमजीएसवाई, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आवंटित किया गया है, कितने रुपए दिए गए हैं? 1800 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़। सीरियसली बोलो, इतने पैसों का नाम सुनते हो ना, मतलब यार एक योजना के पैसे मेरे को ही दे दो, पुश्ते बैठ के खा लेंगी। अरे एक जीरो कम करके दे दो, दो जीरो तो ज्यादा कम हो जाएगा, एक जीरो कम करके दे दो, तब भी काफी कुछ कर लूंगा मैं। खैर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, देखो ये तो हो गया पुराने टाइम का, 2000 में जब चालू हुई थी तो उस टाइम पे 1 और 2 में कितने दिए गए थे। अगर मैं करंट की बात करता हूं तो 19,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और अभी अगर 21-22 की बात करता हूं तो 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये हो गया कोरोना का असर इस पे। इतनी सड़कें बन रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतना पैसा दिया जा रहा है, फिर भी आज तक कई गाँव में कच्ची सड़कें हैं। क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, और आप लोग जॉब लगेगी आप लोगों की तो और अच्छा करना आप लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 118, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी पीएमजीवाई को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, केवल ग्रामीण सड़कें, केवल पीने का पानी, कृषि आधारित औद्योगिक विकास। 2004 का क्वेश्चन है, तो एक्चुअली ग्रामोदय योजना के अंदर ना सारी चीजें, सड़कें, पानी वगैरह सब आते थे। तो मूलभूत ग्रामीण आवश्यकता, ये इसका मेन आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, पहले इसको वो तो कर ले। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ वर्ष 2000 में का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं यथा प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़कें आदि को निर्धारित समयावधि पर पूरा करना है। पहले से चली आ रही आधारभूत न्यूनतम सेवा योजना को भी इसमें मिला दिया गया, यानी सारी योजनाओं को पीएमजीवाई में डाल दिया गया था। 119, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय यानी कि उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, अभी पढ़ा है यही है, जस्ट पढ़ा है ऊपर। सूक्ष्म उद्यमों की निर्धनता की मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पंचायत राज, नहीं ये तीनों तो नहीं है, यही है, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब के लिए लाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई। 2015 का क्वेश्चन है ये। अब बीजेपी की सरकार 2014 में आ गई थी ना, तो फिर थोड़ा योजनाओं के नाम भी तो चेंज होंगे ना। इतनी देर से इंदिरा ये वो चल रहे थे ना, इंदिरा गांधी वाले चल रहे थे, प्रधानमंत्री वाले चल रहे थे, राजीव गांधी चल रहे थे, तो इससे पहले वो चल रहे, जवाहर चल रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा नाम इन्होंने भी चेंज किया, भाई इनको भी तो कुछ देना पड़ेगा अपने सीनियर्स को ट्रिब्यूट। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई ग्रामीण शिक्षा के लिए, ग्रामीण स्वच्छता के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए एवं ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए। तो एक्चुअली दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है उसमें ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये चारों ही इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ कोई आंसर नहीं दिया होगा, आई होप जरूर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, ओके, तथा गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति,
सुनिश्चित कराना है। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। चूंकि इस योजना से ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बैंकिंग सेवाओं आदि में सुधार होगा और यह सब ग्रामीण सशक्तिकरण के तहत ही आते हैं। अतः इस दृष्टि से चारों ही विकल्पों को उत्तर के रूप में चुना जा सकता है, यानी चारों आंसर बन सकते हैं। हालांकि आप कह दोगे ग्रामीण सशक्तिकरण, पर ये तीनों पॉइंट भी तो ग्रामीण सशक्तिकरण के ही है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? इनमें से कौन सा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं है? IRDP, ट्राइसम, DWCRA डवक्रा और JRY। इनमें से जवाहर रोजगार योजना, इनमें से कौन सा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं है? तो ये है JRY, अलग ही रखा गया है। JRY अलग ही है। 2003 2001 2 3 लगातार क्वेश्चन आया हुआ था ये। 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में पूर्व से चल रही जिन 6 योजनाओं का विलय किया गया, उनमें से कौन सा थे? पहले तो मैं शॉर्ट वाली बोल देता हूँ। IRDP, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइसम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, DWACRA। 10 लाख कूप योजना, MW मिलियन वेल स्कीम, MWS। उन्नत टूल किट योजना, SITRA। गंगा कल्याण योजना। ठीक है, तो ये 6 योजना इसके अंदर शामिल थी। कालांतर यानी समय के बाद SYSG को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नाम से पुनर्गठित किया गया। वर्तमान में इस योजना का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM है। RJY को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किस योजना को प्रति संरचित करके भारत सरकार ने जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में बदल दिया? तो हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में किसको बदला गया है? SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ऑफकोर्स इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 123, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY के अंतर्गत उस समय की मौजूद 6 कार्यक्रमों को की समाप्ति हो गई। बात तो सही है। समूह रीति अपनाने पर बल देती है। ठीक। चयनित स्वरोजगारों के हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है। सही बात है। ग्रामीण युवकों को गरीबी के रेखा के ऊपर खींचने का संकेंद्रित करती है। बात तो सही है, चारों ही पॉइंट सही है। तो इस हिसाब से हो गया हमारा डी करेक्ट आंसर है, 2002 में आया हुआ है। बगल में कौन सा क्वेश्चन भाई, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देख के डर गया मैं तो। पूर्व में संचालित 6 योजनाओं के सम्मेलन में 1 अप्रैल 1999 को अस्तित्व में आई SGSY का उद्देश्य गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराकर सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा के ऊपर उठाना है। इस प्रकार इस योजना का केंद्र बिंदु समूह अभिगम था, यानी कि ये चारों ही पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना कब हुई? यहां पर दे रखा है 1999, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ओके, 125, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? ठीक है, मनरेगा, NRLM, RMSA या फिर STEP, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो RMSA जो है वो रोजगार से सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है, जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसका तो इंग्लिश में हिंदी का ही फुल फॉर्म है। ठीक है, की शुरुआत हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है नेम। 2009 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई थी। यानी RMSA की शुरुआत कब की गई थी? 2009 में, माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए।
इसे सत्र 2009-2010 से क्रियान्वित किया गया। आरएमएसए के अतिरिक्त शेष विकल्प रोजगार संबंधित हैं। अब देखो एमजी नरेगा या ये मनरेगा जो है ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो तो प्रत्येक भारतीय परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के कुशल काम का अधिकार देती है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 यानी कि 4-5 महीने के अंदर ही इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापाली गांव से की गई थी। बंदलापाली या बंदलापाली लिखा है या फिर बंदापाली लिखा है, देख लेना अपने हिसाब से नाम, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके गांधी जी के बर्थडे वाले दिन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा कर दिया गया। जब पहली बार जीते थे तो उन्होंने शुरुआत की, जब दूसरी बार जीते तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की शुरुआत 2 जून 2011 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का पुनर्गठन कर राजस्थान के बांसवाड़ा ही होगा ना, की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम एवं प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाना और उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि करना है। ओके। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम का समर्थन STEP सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन को वर्ष 1986-87 में एक केंद्रीय योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं में कौशल विकास करना था जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सके एवं स्वरोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के अंतर्गत 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को सम्मिलित किया गया था। सिंपल सी भाषा में हमारे देश में भारत की आजादी से पहले से महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का। आज तक वुमेन एम्पावर ही नहीं हो पा रही है और इसका रीजन मेरे को नहीं लगता मेल है, मेरे को लगता है इसका रीजन भी फीमेल ही है कि वुमेन एम्पावर नहीं हो पा रही है। क्वेश्चन नंबर 126। अब देखो ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं था, जस्ट मैंने अपना थॉट डाला, कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है। वीडियो पे मत करने लग जाना, ठीक है, कमेंट कि ये क्या है, वो वंश की वजह से कैसे, मुझे मालूम है आपके अंदर बहुत नारीवादिता है। जस्ट एक थॉट, मैंने बोला ना अपना एक जस्ट एक थॉट, इससे आपका कोई लेना देना, आपके अपने पर्सनल थॉट हो सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी के नाम से तो ये 2009 को प्रारंभ हुआ था, वैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से ये 2005 में चालू हुआ था, 5 सितंबर 2005 को, ठीक है। उसके बाद इसको कब दिया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 2006 में 2 फरवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA 2005 5 सितंबर को अधिनियमित हुआ और 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्प को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? ओके, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करके कृषकों को निशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र दे करके। तो ये है ना ग्रामीण क्षेत्र राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये स्वयं सहायता समूहों पे करता है। सिर्फ ये वाला करेक्ट होगा, बाकी दोनों पॉइंट इनकरेक्ट है, तो इसके हिसाब से बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण बीपीएल परिवारों की गरीबी दूर करना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रकार कथन 2 सही है, जबकि कथन 1 और 3 इस संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
128, क्वेश्चन नंबर 128। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। ठीक है। ओहो, बहुत सारे कार्यक्रम दे दिए, उनके प्रारंभ वर्ष दे दिए, बहुत खतरनाक है भाई ये तो। चलो देखो, पहला है अध्वंत नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। ओके। समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो अगर मैं, मुझे सही याद है, मतलब मैं अपने हिसाब से बात करूं, तो ये अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है 1976 में शुरू हुआ था, यानी ए का 2 होना चाहिए। देन था हमारा, कहते हैं समन्वित बाल विकास योजना, विच इज 1975 यानी 1। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, दैट इज 1983, दैट इज 4। एंड राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इज 2005, सो दैट इज 3। So 2143, 2143, 2143, 2143, 2143, that is C is the correct option. ठीक है। ओके, C is the correct answer. अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास दैट इज 2005। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 129। अगेन, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। नाउ, राष्ट्रीय श्रमिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये तो पता है, ये तो पता है, 1999 का है। रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना 2006 होनी चाहिए वैसे तो। हाँ, 2006 ही होगी ना। ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये तो ऑफकोर्स 2001 है। ठीक है। तो इस हिसाब से 2001 हो गया पहले वाले का। तो इट मीन्स पहले वाले का 4 है, सेकंड वाले का 3rd है, दैट इज 2 एंड दैट इज 1। रिवर्स काउंटिंग, 4321, 4321 इसी में। चलो देखो, जो करेक्ट पता है उसका तो पता है ना। दो का पता था तो वो तो वैसे भी पता चल जाता। देन ये दे रखा है, सही सुमेलन इस प्रकार है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, रोजगार गारंटी योजना 2006 और राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना दैट इज 2000। ओके, ठीक। देन अगेन एक मैचिंग दे रखी, भाई मैचिंग बड़ी खतरनाक खतरनाक दे रखी है और बहुत सारी दे रखी है। ठीक है, यानी क्वेश्चन काफी सारे आते हैं इसके मैचिंग के। सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो अगर मैं इसमें बात करूं सर्व शिक्षा अभियान की, तो सर्व शिक्षा अभियान तो हमें भी याद है कि 2001 के करीब लाया गया था। ये तो मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि इस टाइम पे गाना भी आया था, स्कूल चले हम। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे से याद है। देन द साक्षर कहते हैं साक्षर भारत मिशन, सो दैट वन इज 2009। ठीक है। देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था, दैट वन इज 1987। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, यस, दैट इज 2। तो इस हिसाब से ओके, ए ही करेक्ट है। चलो देखिए गया, ए ही करेक्ट है। डन। 3 4 1 2, ओके, वैसे भी था ना ये 3 4 1 एंड 2। ओके डन, सही है। सही सुमेलन निम्नानुसार है। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षरता भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 131, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन चारों की बात की गई है कि इन चारों में से कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये तो वैसे भी याद है कि 1999 की है, तो ये तो 3 हो गई। और अगर मैं देखूं ना, तो एलिमिनेट करने वाली बात करूं, तो ए में ए की जगह 3 दे रखा है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। और ये इसमें तो मैं डैम श्योर, इतनी बार पढ़ लिया कि इसमें तो मैं डैम श्योर हूं। तो इस हिसाब से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दैट इज 1997 यानी 1 पे होगा ये। जवाहर रोजगार योजना दैट इज 1989, तो 2 होगा ये। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दैट इज, ये तो आमने सामने ही है, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई। 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 में शुरू की गई और जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। 132 क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ठीक, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय को बढ़ाना। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये, क्योंकि ग्रामीण आय को बढ़ाना तो ये तो था ही था, है ना, ये तो सिंपल सा है। दूसरा ये सिंचाई वाला जो है उनको भी प्रोत्साहन देना इसके अंदर आता है। 2018 का क्वेश्चन है, जरा एक बार पढ़ लेते इसकी एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम MG नरेगा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उस वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार है। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण व मरम्मत, भूमि समतल वृक्षारोपण, जल संचरण एवं संचयन, बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 पे, 133। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है। यह वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिन के रोजगार की गारंटी है। रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है। यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। तो रियल बात यही है कि ये एक कानूनी व्यवस्था है, ये सिर्फ एक योजना नहीं है। और अगर आप लोगों ने ये चैप्टर मेरे साथ इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि इतनी सारी योजनाएं भारत में काम कर रही हैं, पर क्या सच में काम कर रही हैं? दैट्स इट, माय क्वेश्चन इज सिंपल। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस यही मेरा क्वेश्चन है। मैं तब से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तब से आपको बता रहा हूं, इतनी सारी योजनाओं के नाम ले लिए। 1988 से 1968 से स्टार्ट होकर के 2016-18 तक की योजनाएं हो गई। इतनी सारी योजनाएं काम कर रही हैं, फायदा क्यों नहीं दिख रहा हम लोगों को? अब वैसे चल रही होंगी, ठीक है, चल, मैं नहीं मना कर रहा चल नहीं रही है, मैं कह रहा हूं चल रही है, फायदा कहां दिख रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से किया गया। यह योजना अन्य रोजगार योजनाओं से अलग है क्योंकि यह रोजगार का अधिकार कानूनी प्रदान करती है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन की अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी जाती है। देन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी NREGA गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है उसकी संख्या है 100 दिन। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS आरंभ में 210 जनपदों में शुरू की गई। वर्ष 2007-8 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव था। कितने जनपदों के लिए? तो इसका प्रस्ताव था कि भैया 200 के साथ हम लोग 130 जनपद और शामिल करेंगे, तो दैट इज 330 जनपद इसके अंदर शामिल हो जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS संबंधी विधेयक वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को इसकी योजना का आरंभ किया गया। यह योजना शुरुआती दौर में देश के 200 जिलों में, दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात कुल 330 जिलों में तथा 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू की गई। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम पर कर दिया गया और मेरे हिसाब से ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल योजना रही है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 136,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ में लागू किया गया कितने जिलों में? हमने अभी बोला है, पहले 200 जिलों में, फिर 130 आए थे 2007-8 के टाइम पे, और उसके बाद 2008 के बाद तो पूरे ही हो गए थे 130। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना समूचे देश में लागू की गई कब? 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, अगेन देखो उसी से कितने सारे क्वेश्चन है। नरेगा का मनरेगा में चेंज कब किया गया? तो दैट इज 2009, 2 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे वाले दिन, 2 अक्टूबर 2009, 2012 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है फंसाने के लिए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 139, नरेगा के संदर्भ में जो असत्य है, जो सत्य नहीं है, उस पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है। ओके, सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। ये बात तो गलत है, ये बात सच है, ये बात सच है, यही बात सच है। हाँ, क्योंकि इसमें उल्लेख तो है, इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों को भी का विशेष वर्णन है यदि वे गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखते हैं। और इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता, एक वर्ष में 0.274 वर्ष के रोजगार की गारंटी है। तो ये तीनों पॉइंट तो बिल्कुल, सॉरी बी नहीं, सी और ए सही है। पर ये जो बोला हुआ है ना कि इस कार्यक्रम में बाकी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये कानून है, ये सिर्फ एक योजना नहीं है। तो इसमें जवाबदेही पूरी पूरी होगी। यूपी के अलावा तो वैसे ये मोस्टली पूरे इंडिया में मोस्ट सक्सेसफुल रही थी। विकल्प बी को छोड़कर शेष विकल्पों में कहे गए कथन नरेगा के संदर्भ में सत्य है। इस अधिनियम के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु प्रभावी उपबंध है, अर्थात नरेगा में पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव है। इसमें 0.274 वर्ष, यानी कि अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है या दी गई है। और ये कानून है, सिर्फ योजना नहीं है, ये एक कानून है। मनरेगा, MGNENREGA के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 के बजट आवंटन किया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया जिस साल इसका नाम चेंज किया गया कितना बजट दिया गया इसे। तो अगर मैं प्रश्नकाल के हिसाब से यानी 2006 के हिसाब से बात करूं तो उस टाइम पे 39,000 करोड़ रुपीस। कहता हूँ ना, इतने बड़े पैसों का नाम सुन लेता हूँ ना, सच में लालच जाग जाता है कि अरे एक जीरो हटा दो। मैं तो कह रहा हूँ इस वाली अमाउंट में से तो 2 जीरो हटा दो, तब दे दो बाकी का मैं तब भी काम चला लूंगा। अरे मैं सह लूंगा, इतनी गरीबी सह लूंगा, तुम दो तो सही। मतलब भारत में 137 करोड़ लोग हैं अभी, आप 39,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो और तब भी लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। 2006 की बात कर रहा हूं मैं, 137 करोड़ देशवासी और ये 39,000 करोड़ है। मतलब समझ रहे हो। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही है। 2020-21 में मनरेगा ने, अभी करंट की अगर मैं बात करूं, ये तो 2006 की बात थी, 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। खुद से डिवाइड कर लेना 137 से, ठीक है ना, जिसका संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 में 1,15,000 करोड़ रुपए रहा। इतने डाले गए हैं जिसका ये बोला गया था कि 1,11,500 करोड़ रुपए तक जाएगा। बजट वर्ष 2021-22 में ये 73,500 करोड़ रुपए इसके अंदर डाला गया है। हर साल अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं रोजगार देने के लिए। अब मैं इस बात पे कुछ नहीं बोलूंगा, ये बुक है, डेटा है, हमारे देश का ही डेटा है, बहुत करेक्ट डाटा होगा, बहुत सारी सरकारें जो इसके ऊपर काम कर रही होंगी, पर प्लीज एक बार इस चीज को सोचना जरूर। 73,500 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं इस साल 137 करोड़ की जनसंख्या को, और अगले साल भी कई साल। और बेरोजगारी आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं। मैं किसी भी गवर्नमेंट के अपोज में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मेरे को ये फनी लगता है तो मैं पढ़ता हूँ, फनी लगता है तो मेरे को बस ऐसे ही हंसी आती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। और देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये ना ऐसे रेड कलर में लिखा हुआ होगा ये वर्ड, उसको ग्रे कलर का कर दो ना, अब तो कर दो ग्रे कलर का। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी रीच भी दूर तक जाए, मतलब कि हम भी काफ़ी दूर तक आपके साथ चले, आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। बाकी अगर आपके पास कोई भी मेरे लिए सजेशन है, कोई एडवाइस है या कोई कंप्लेन है,
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ ताकि मैं उस चीज़ को इरेडिकेट करके और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकूँ, ठीक है? मैं उस चीज़ को ख़त्म करके मैं और ज़्यादा इंटरेक्टिव वीडियोज़ बना सकूँ। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि स्टे सेफ, बी हेल्दी, पॉल्यूशन से बचें और अगर योजनाएँ हैं तो योजनाओं का लाभ उठाओ। थैंक यू फॉर योर टाइम।